तो आज हम बात करने जा रहे हैं राउटिंग के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, एक तो होता है रिप जो मैंने सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ था। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एज ए बोनस मैं आज OSPF को भी स्टार्ट करूँगा और OSPF के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 राउटिंग प्रोटोकॉल हम कवर करेंगे इस पूरे सिलेबस के अंदर। ठीक है, एंड इसके बाद हम स्विचिंग स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल में कल हमने क्या करा था, कल हमने राउटिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब राउटिंग किस किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते थे हम एक राउटर के ऊपर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था हमने, राइट। तो अब जो सिनेरियो हमने देखा था वो था मेरा, ठीक है, ये हमारा कल का डायग्राम था जिसके ऊपर हमने स्टैटिक राउट की कॉन्फ़िगरेशन करी थी। इसके अलावा हमने कल पढ़ा था डिफ़ॉल्ट राउट कैसे देना होता है। ठीक है, स्टैटिक राउट और डिफ़ॉल्ट राउट। एंड अब हम बात करेंगे कि राउटिंग से शुरू कर लेते हैं एक बार फिर से। हमारी जो बुक है इससे राउटिंग के जो बेसिक्स हैं उनसे शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया था राउटिंग 2 तरह की होती है, एक तो स्टैटिक और एक डायनामिक। ठीक है, स्टैटिक में क्या होता है, आप स्टैटिकली कोई IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, डायनामिक राउटिंग में क्या होता है, डायनामिक राउटिंग में क्या होता है, ऑटोमेटिक राउटर के अंदर हम एक प्रोटोकॉल इनेबल कर देते हैं जिससे हमारा जो राउटर है ऑटोमेटिक पैकेट का फॉरवर्ड और डिसीजन लेना शुरू कर देता है किसी पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक राउटिंग। ठीक है, किसी नेटवर्क पे रीच करने के लिए राउटर अपने आप डिसाइड करता है। स्टैटिक में हम स्टैटिकली हम बताते थे कि आपको किस पैकेट को कहाँ भेजना है। डन। तो आज हम बात करेंगे रिप की। तो इससे पहले हम रिप की बात करें, कुछ हम बात करते हैं थोड़ा सा राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। ठीक है, कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो डायनामिक राउटिंग की बात करते हैं सबसे पहले। डायनामिक राउटिंग में क्या होता है, ठीक है, यहाँ डायनामिक राउटिंग के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी राउटर्स होते हैं ना, लेट्स से हमने जो कल एग्जांपल देखा था इसके अंदर 2 राउटर्स थे टोटल हमारे सामने। हमारे पास में 2 राउटर्स थे, एक ये दिल्ली वाला और एक ये मुंबई वाला। 2 राउटर थे मेरे पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं डायनामिक राउटिंग में, दोनों राउटर को ऊपर एक प्रोटोकॉल इनेबल करके हम दोनों राउटर को बोलते हैं। डायनामिक राउटिंग में एग्जैक्टली क्या होता है कि दोनों राउटर अपने अपने नेटवर्क को क्या करते हैं, एडवर्टाइज करना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक राउटिंग। स्टैटिक में क्या होता था, हम बताते थे राउटर को कि ये वाला नेटवर्क है, इसको एडवर्टाइज करना है दूसरे राउटर को, करेक्ट। ऐसे ही डायनामिक में क्या होगा, डायनामिक में लेट्स से ये राउटर है हमारे पास। ठीक है, तो इसके पास कौन सा नेटवर्क है, 192.168.2.1 का। ठीक है, तो ये एडवर्टीजमेंट करना स्टार्ट कर देगा इसको। ऐसे ही ये जो इस राउटर के पास जो 1.1 नेटवर्क है ये इसको एडवर्टीजमेंट देना स्टार्ट कर देगा। लेट से एक राउटर और कनेक्टेड है हमारे पास इस नेटवर्क में, तो ये जो राउटर होगा हमारा ये इसको भी देगा अपने नेटवर्क का एडवर्टीजमेंट और इसको भी सेंड करेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है, सारे राउटर आपस में एक दूसरे को अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक राउटिंग। ठीक है, इसके अलावा राउटर के अंदर डायनामिक राउटिंग जब कॉन्फ़िगर होती है, जैसे मैंने स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया था, तो हमारे पास एक टेबल जनरेट होती थी। ठीक है, एक टेबल जनरेट होती थी जिसके अंदर क्या होता था, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती थी। ठीक है, तो इसी तरह से जब एक राउटिंग प्रोटोकॉल रन करता है, राउटिंग प्रोटोकॉल जब भी रन करता है तो वो क्या करता है, एक टेबल क्रिएट कर लेता है अपने पास। ठीक है, एक टेबल क्रिएट कर लेता है और उसमें सारी एंट्रीज बना लेता है। ठीक है, अब टेबल हमारे पास यहाँ पे 1 और 2 दो तरह की टेबल बनती है। पहली टेबल होती है नेबरशिप टेबल। ठीक है, नेबरशिप। दूसरी टेबल होती है मेरे पास टोपोलॉजी टेबल। ठीक है, टोपोलॉजी टेबल और नेबरशिप टेबल। थोड़ा सा मैं इसको
अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। पहली बात आती है, कौन सी दो टेबल बनती है? नेबर टेबल, ठीक है, या फिर नेबरशिप टेबल बोल सकते हैं इसको। नेबरशिप टेबल होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, नेबरशिप टेबल में क्या होता है, जिससे भी हमने जो भी मतलब आपस में जिससे हमने नेबरशिप बना रखी है। नेबरशिप अब क्या होती है इसके बारे में हम और बात करेंगे, ठीक है। मतलब नेबरशिप का मतलब होता है जो भी, जैसे दो राउटर हैं, दो राउटर से आपस में दोनों राउटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन होती है वो इस नेबर टेबल के अंदर होती है, ठीक है। तो दोनों राउटर, जैसे हमारे पास ये दो राउटर हैं, ठीक है, तो ये दोनों राउटर जैसे एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इन दोनों की जो इन्फॉर्मेशन जो सेव कर रहे होंगे ना ये राउटर, दिल्ली की मुंबई वाले राउटर में होगी, मुंबई की इन्फॉर्मेशन दिल्ली वाले राउटर में होगी, डायरेक्टली कनेक्टेड की। जहाँ इन्फॉर्मेशन सेव होती है ना उसको बोलते हैं हम नेबर टेबल, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, नेबर टेबल। अब नेक्स्ट होती है टोपोलॉजी टेबल, ठीक है। नेबर टेबल को हम बोलते हैं एडजेसेंसी इंफॉर्मेशन बेस, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं, एडजेसेंसी क्या होती है, एडजेसेंसी मैं बताऊंगा आगे जब हम प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो नेबर टेबल का ये होता है, it means every router will know their directly connected network, ठीक है। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नेबर टेबल में हमें मिल सकती है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंसी, ENCIESY, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, इंफॉर्मेशन टेबल। नेक्स्ट, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल एक और तरह की टेबल क्रिएट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, टोपोलॉजी टेबल। अब ये टोपोलॉजी टेबल क्या होती है, टोपोलॉजी टेबल को हम राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, ठीक है। रिब, इन शॉर्ट इसको हम रिब बोलते हैं, रिब, ठीक है। तो ये क्या करती है, दिस टेबल सेव्स द डिफरेंट राउट टू रीच वन नेटवर्क। ये एग्जैक्टली क्या हो रही है, इसको मैं राउटिंग टेबल भी बोल सकता हूँ, इन अदर वर्ड्स राउटिंग टेबल, ठीक है। ये क्या कंटेन करती है ये टेबल, it saves the different route to reach network, any network। ठीक है, तो ये होता है हमारा टोपोलॉजी टेबल। इसको मैं राउटिंग टेबल नहीं बोल सकता, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। राउटिंग टेबल इज समथिंग जो क्या करती है, सिर्फ बेस्ट पाथ को सेव करती है। जो टोपोलॉजी टेबल होती है वो सारे पाथ पे रखती है, सारे पाथ को अपने पास सेव रखती है, बट जो राउटिंग टेबल होती है उसका मैं बता देता हूँ। राउटिंग टेबल को मैं कह सकता हूँ कि इट ओनली बेस्ट पाथ। अब बेस्ट पाथ कैसे कैसे निकाला जाता है हम इसके लिए भी बात करेंगे। बेस्ट पाथ के लिए काफ़ी बड़ा क्राइटेरिया होता है, अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं अलग अलग प्रोटोकॉल्स के हिसाब से, ठीक है। अब इसको हम करेंगे, हम यहाँ पे नहीं, इसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। लेट्स से मेरे पास अभी हम इस डायग्राम पे काम करेंगे बस, ठीक है।
मेरे पास दो राउटर हैं, एक राउटर और हम ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी टोटल 3 राउटर्स हैं। ठीक है, अब बेस्ट पाथ को मैं कैसे बता सकता हूँ, ऐसे कर लेते हैं इसको, डायग्राम को। ठीक है, नाउ अब बेस्ट पाथ को कैसे मैं डिस्क्राइब करूँगा कि लेट्स से कि जो ये वाली जो मेरी लाइन है, ठीक है, इसकी स्पीड क्या है 100 Mbps और इसकी स्पीड क्या है 10 Mbps। ये एक एग्जांपल है, ठीक है, कोई रियल टाइम सिनेरियो नहीं है, तो टेक इट एज ए एग्जांपल ओनली। ठीक है, तो इस लिंक की स्पीड क्या है 10 Mbps, इस लिंक की स्पीड क्या है 100 Mbps। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट राउटर क्या करेगा, मतलब डिसीजन कैसे लेगा। ठीक है, अब ये राउटर है, ये किससे कनेक्टेड है, मान लो एक इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, इंटरनेट से कनेक्टेड है और यहाँ से कोई पैकेट आया हमारे पास, यहाँ से इस R5 के पास पैकेट आया। अब ये राउटर क्या देखेगा, या फिर इसको ये राउटर क्या देखेगा कि मेरे को कहाँ पहुँचना है, R6 के पास पहुँचना है, या फिर ऐसा करता हूँ यहाँ पे हम एक और राउटर लगा सकते हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, लेट्स से R5 R6 R7 और ये हमारा कौन सा हो गया R8। ठीक है, अब क्या करना है, R5 से डेटा को भेजना है और R8 के पास भेजना है। ठीक है, तो R5 के पास दो रास्ते हैं R8 के पास जाने के लिए। ठीक है, R5 के पास दो रास्ते हैं, इसको मैं कर देता हूँ, ये 100 है और ये भी मेरा 100 Mbps का लिंक है। ठीक है, अब R5 क्या करेगा, R5 के पास दो रास्ते हैं। अब R5 के पास एक रास्ता है जिसकी स्पीड है 100 Mbps, एक रास्ता है जिसकी स्पीड है 10 Mbps। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन तो दोनों की सेव रखता है, मतलब 100 Mbps वाले लिंक की भी सेव रखेगा अपने पास और 10 Mbps वाले की भी रखेगा। ठीक है, अब ये कैसे रखेगा, हम ये राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे दो स्टैटिक राउट डाल सकते हैं R8 तक पहुँचने के। ठीक है, तो मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस होगा इसका IP। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप होगा मेरा इसका IP। ऐसे हम एक स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, इस चीज़ को हमेशा देखता है कौन, राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, स्टैटिक में तो क्या होगा, स्टैटिक में भाई हमने कॉन्फ़िगर कर दिया कि भाई इस रास्ते से ही जाना है तो इसी से जाना है। बट डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल इस तरह से काम नहीं करेगा। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे काम करेगा, जैसे अभी मेरे पास 100 Mbps का लिंक मेरे पास अप है एंड वर्किंग है, और 10 Mbps का भी वर्किंग है मेरे पास। ठीक है, अगर मेरे पास 100 और 10 Mbps दोनों का लिंक मेरे पास वर्किंग है, तो कौन सा प्रेफर करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये 100 Mbps का लिंक प्रेफर करेगा। ठीक है, तो जो 100 Mbps है ये क्या हुआ इसके लिए बेस्ट पाथ, किसके लिए, इस R5 राउटर के लिए ये बेस्ट पाथ होगा। ठीक है, तो ये R5 राउटर क्या करेगा, R5 राउटर इस बेस्ट पाथ को चूज़ करेगा हर वक्त डेटा को सेंड करने के लिए। ठीक है, अब जो ये 10 Mbps वाला लिंक है इसका मतलब ये तो कभी यूज़ ही नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये भी इंस्टॉल रहेगा हमारे किस में, इस राउटर के अंदर डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो रन होगा वो इसकी भी इंफॉर्मेशन रखेगा अपने पास में कि भाई R8 तक पहुंचने का एक और रास्ता है वाया R7। ठीक है, वाया R7 एक और वे है R8 तक पहुंचने का। तो इसमें क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन सेव रखेगा। इन केस मेरा ये 100 Mbps का लिंक डाउन हो जाता है किसी भी इमरजेंसी से, किसी भी रीज़न से, तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसके पास R8 तक पहुंचने का कोई और राउट नहीं है, क्योंकि उसका एक लिंक क्या हो गया डाउन, तो वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट 10 Mbps का लिंक को यूज़ करेगा और उससे वो क्या करेगा R8 से कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या उसके लिए मैटर नहीं होता कि ये R8 तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है, ये मैटर नहीं होता कि स्पीड क्या होगी इसमें।
राइट, डन। तो ये होता है राउटिंग प्रोटोकॉल किस बेस पे डिसीजन लेता है। राउटिंग प्रोटोकॉल के कई क्राइटेरिया होते हैं, काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं एक बेस्ट राउट को फाइंड आउट करने में, ठीक है। वो लिंक भी देख सकता है कि लिंक की स्पीड क्या है, बैंडविड्थ कितनी है, मतलब 100 Mbps है, 10 Mbps है। कई बार इसके बेस पे भी डिसीजन लेता है, ठीक है। कई बार और मैनी फैक्टर्स, मतलब कई तरह के फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर एक राउटिंग प्रोटोकॉल डिसीजन लेता है, ठीक है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल का मैंने इन्फॉर्मेशन बताया, ठीक है। अब क्या होता है, इट सेव्स ओनली बेस्ट पाथ टू रीच एनी नेटवर्क, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज FIB, ठीक है। अब FIB क्या होता है, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज FIB, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, ठीक है। अब बात करते हैं कि डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो जो हमारे पास डायनामिक जो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं यार, ये हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, 1 एंड 2। पहला होता है IGP, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, एंड दूसरा होता है EGP, ठीक है। अब EGP के कौन से एग्जाम्पल है, EGP के एग्जाम्पल है BGP, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। BGP राउटिंग प्रोटोकॉल का नाम है एक, ये EGP टाइप ऑफ प्रोटोकॉल का एग्जांपल है। IGP में बता देता हूँ, IGP में कौन कौन सा है, जैसे RIP आता है, EIGRP आता है, ठीक है, OSPF आता है, ISIS आता है इसके अलावा, ठीक है। तो ये किसके राउटिंग प्रोटोकॉल के एग्जांपल हैं, EGP और IGP। अब EGP क्या होता है और IGP क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है। तो बात कर लेते हैं कि EGP क्या होता है, ठीक है, और IGP क्या होता है। तो IGP वेस EGP, simple. An interrogative routing protocol is a routing protocol that is used to exchange routing information within a autonomous system number, ठीक है। ये हम OSPF में बात करेंगे IGP EGP को और ज़्यादा समझ के, ठीक है। अभी इन शॉर्ट समझा देता हूँ। तो हम कोई छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ओके। इस इमेज को ओपन कर लेते हैं हम, ठीक है। नाउ IGP, अ राउटिंग प्रोटोकॉल ऑपरेटिंग विद इन अ ऑटोनॉमस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है IGP के, मैंने बताए थे RIP, OSPF, EIGRP एंड ISIS। EGP, अ राउटिंग प्रोटोकॉल ऑपरेटिंग बिटवीन डिफरेंट ASs, ठीक है। BGP इज एन इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल। तो मैं IGP और EGP बेटर रहेगा कि मैं आपको OSPF पढ़ाते टाइम डिफाइन करूं, ठीक है। तो डेट वुड बी बेटर। फिलहाल इसको मिनिमाइज करते हैं। लेट्स मूव टू DVRP और अदर थिंग्स, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो अभी सिर्फ इतना समझो कि एक इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल होता है और एक एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। 2 तरह के डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब बात आती है राउटिंग प्रोटोकॉल डिसीजन कैसे लेते हैं, ठीक है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल का बिहेवियर क्या होता है, मतलब, ठीक है। एक तो होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, DVRP। क्या नाम है, डिस्टेंस राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। जैसा समझ में आ रहा होगा, डिस्टेंस इज द वेक्टर, ठीक है। मतलब डिस्टेंस देखता है ये राउटिंग प्रोटोकॉल, क्या देखता है, डिस्टेंस देखता है, ठीक है। कैसे, उसका एग्जांपल बताता हूँ। जो हमारा RIP जो प्रोटोकॉल हमने देखा है, ये क्या है, एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसकी भी बात कर लेते हैं कैसे होगा। तो मतलब ये डिस्टेंस देखता है, डिस्टेंस कैसे देखता है, मतलब फॉर एग्जांपल एक पाथ पे पहुंचने के लिए मेरे पास
मैं इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर लेता हूँ एक बार कि ये डिस्टेंस कैसे देख रहा है। तो राउटर इंसर्ट कर लेते हैं और डन। तो हम समझेंगे कि DVRP क्या होता है इस डिज़ाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिज़ाइन क्या कहता है। यहाँ पे हमारे पास कितने टोटल 5 and 6 7 राउटर्स हैं। ठीक है, नाउ मुझे क्या करना है, यहाँ से R5 जो है हमारा, ठीक है, यहाँ से मुझे एक पैकेट सेंड करना है। एक पैकेट सेंड करना है मुझे यहाँ से R5 से, किसको सेंड करना है, R10 को। R5 से R10 की तरफ मुझे एक पैकेट सेंड करना है। अब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल किस बेसिस पे डिसीजन लेता है, इसको देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो इन प्रैक्टिकल वे इसको मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ पे कम होप काउंट होंगे वो उस वे को प्रेफर करेगा। ठीक है, कैसे, अब जैसे फॉर एग्जांपल R5 से पैकेट जाएगा, तो इस रास्ते की बात करते हैं, इस रास्ते से जाएगा तो कितने होप है, दिस इज़ माई फर्स्ट होप, मतलब फर्स्ट जंप। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आगे जाएगा डेटा, फिर एक क्या है, एक और होप है, और फिर जाके इस R10 के पास ये डेटा पहुँचेगा। मतलब टोटल कितने होप हो गए यहाँ पे, नंबर ऑफ होप कितने हो गए, 2। होप काउंट कितने हुए, 2। मतलब R5 को R10 तक पहुँचने के लिए 2 राउटर को क्रॉस करना पड़ रहा है। ठीक है, इस वे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक जंप है, एक होप काउंट है, देन यहाँ पे भी एक होप काउंट है, फिर जाके हमारा जो डेटा है R10 पे पहुँचेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ इस वाले रास्ते की, इस मिड वाले की, तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक ही राउटर है और डायरेक्टली हमारा R10 पे डेटा पहुँच जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कितने होप हो गए, सिर्फ एक होप काउंट हुआ। यहाँ पे कितने हुए, 2। यहाँ पे कितना हुआ, 1। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का जो बिहेवियर होता है वो यही होता है कि जहाँ मेरे को कम से कम हॉप्स के पास जाना पड़े उस जगह से डेटा को मैं भेजूँगा। ठीक है, जैसे इस रास्ते से जाएगा तो सिर्फ एक राउटर आएगा रास्ते में, इस रास्ते से जाएगा तो दो आएंगे, और इस रास्ते से जाएगा तो 2 आएंगे। तो इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस इज़ द वेक्टर ऑफ दिस राउटिंग प्रोटोकॉल। मतलब डिस्टेंस के ऊपर सारा सब कुछ डिसाइड करता है, डिसीजन जो लेता है कि भाई डिस्टेंस कितना है, मतलब हॉप्स कितने मेरे को क्रॉस करने पड़ रहे हैं डेटा को भेजने के लिए। इन तीनों राउट की इन्फॉर्मेशन किस में होती है, इस राउटर में होगी R5 के पास। ठीक है, बट R5 किसको बेस्ट बनाएगा, सिर्फ उसको बेस्ट बनाएगा जो ये वाला है, R1 वाला, जिसके कम होप काउंट है डेटा को पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। नाउ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रिप। ठीक है, रिप कुछ इस तरह से ही काम करता है और इसी सिनेरियो पे काम करता है, तो हम इसको आगे डिस्कस करते हैं कि रिप के अंदर क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो आई होप ये DVRP और ये सब आपको समझ में आया होगा। IGP EGP की हम बात करेंगे क्योंकि आज ही हम OSPF को अभी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं डिफाइन ऐसे कर सकता हूँ, द राउटर will create the best path on the basis of hop count. On the basis of hop count. ठीक है, हॉप काउंट के बेसिस पे जो हमारा राउटर है वो डिसीजन लेते हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, मतलब हम जो प्रोटोकॉल डायनेमिक प्रोटोकॉल जितने ही पढ़ रहे हैं ना हम, उसका ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है क्योंकि रिप के अंदर अलग मैकेनिज्म है। रिप इसको यूज़ करता है DVRP को, आई कैन से लाइक दैट। ठीक है,
बट OSPF इस मैकेनिज्म को यूज़ नहीं करता। ठीक है, नाउ रिप को स्टार्ट कर लेते हैं, रिप की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, रिप किस तरह से काम करता है और रिप क्या होता है। ठीक है, हालांकि ये सबसे बेसिक राउटिंग प्रोटोकॉल है इस राउटिंग के वर्ल्ड में। ठीक है, एट प्रेजेंट हम कंपनीज में इनको यूज़ नहीं कर रहे इस राउटिंग प्रोटोकॉल को। ठीक है, बट दैट इज़ जस्ट फॉर ट्रेनिंग। ये रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी बेसिक नॉलेज मिलती है हमें कि राउटिंग प्रोटोकॉल किस तरह से काम करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। नाउ सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया था अगेन वही कि एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, मतलब डिस्टेंस के बेस पे ही डिसीजन लेगा सारे। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इट इज अ ट्रू डिस्टेंस राउटिंग प्रोटोकॉल because it determines the best path on the basis of बेलामोन। ठीक है, ऐसा कुछ है, बेलामोन फोर्ड एल्गोरिदम। कौन से एल्गोरिदम यूज़ कर रहा है ये? बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम को यूज़ करके ये क्या करता है, डिस्टेंस वेक्टर एज ए DVRP राउटिंग प्रोटोकॉल का डिसीजन लेता है। ठीक है, तो जो हमारा DVRP में क्या होता था, जो ये हमारा DVRP है ना, ये वाला, इसमें अभी कौन सी एल्गोरिदम यूज़ हो रही है? बेलामन फोर्ड। ठीक है, ये बेलामन फोर्ड एल्गोरिदम यूज़ करके होप काउंट को काउंट करता है और बेस्ट पाथ डिफाइन कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट रिप के अंदर क्या होगा, सेकंड पॉइंट मेरा क्या होगा कि लीस्ट होप काउंट इज द बेस्ट राउट। लीस्ट होप काउंट इज द बेस्ट राउट। बेस्ट राउट कौन सा होगा? जहाँ पे सबसे कम हॉप काउंट होंगे। ठीक है, वो हमारा क्या होगा? बेस्ट पाथ किसी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। थर्ड पॉइंट में क्या लिख सकता हूँ इसको? बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज अ क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल। एक ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। क्लास लेस का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, जिसको हम बिट्स में डिवाइड कर देते हैं, और क्लास लेस का मतलब क्या होता है? /8 /16। ठीक है, और /32 नहीं 24। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? क्लास फुल के। ये क्लास फुल के एग्जाम्पल है। लेट से मैं अगर किसी IP के आगे प्रीफिक्स लिखता हूँ 17, ठीक है, या फिर मैं लिखता हूँ आगे 21, ठीक है, या फिर मैं लिखता हूँ इसके आगे 29। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये है क्लास लेस के एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ का जो IP एड्रेसिंग है उसकी हमने सबनेटिंग करी हुई है। ठीक है, ये क्लास लेस का एग्जाम्पल है और ये क्या है? हमारा क्लास फुल। ठीक है, ये हमारा क्लास फुल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे मूव करते हैं हम। RIP की रिप की बात करते हुए फिर कुछ थ्योरी कंप्लीट करके हम बात करेंगे प्रैक्टिकल के ऊपर कि हम रिप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा OSPF। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग सो मच टाइम ऑन दिस प्रोटोकॉल। ठीक है, अब रिप में क्या होता था? रिप में भी 2 वर्जन होते थे, वर्जन 1 और वर्जन 2। ठीक है, वर्जन 1 में कुछ चीज़ें डिफरेंट होती थी। वर्जन 1 था उसमें क्या होता था? कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता था किसी भी तरह का। बट जो वर्जन 2 आया है रिप का, ये क्या हुआ? ये एक MD5 ऑथेंटिकेशन यूज़ करता था। ठीक है, इसके अलावा ये वर्जन 2 जो राउटिंग प्रोटोकॉल था रिप का, वो क्या था? क्लासलेस और क्लासफुल दोनों को सपोर्ट करता था। ठीक है, तो अभी जो मैंने बताया वो कौन सा बताया? ये वाला
ये मैंने बताया रिप वर्जन 1 जो सिर्फ क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल का सपोर्ट करता है, क्लास फुल राउटिंग को सपोर्ट करता है। बट जो रिप वर्जन 2 आया था वो किसको सपोर्ट करता था, इसको भी और इसको भी, ठीक है, दोनों तरह के इनको सपोर्ट करता था। अब मैं बात करता हूँ, जब हमने DVRP की बात करी थी, मतलब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करी थी, यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, इसी तरह से एक और राउटिंग प्रोटोकॉल का टाइप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। एक होता है DVRP, मतलब डिस्टेंस उसके लिए सब कुछ होता है, एक होता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। जैसा नाम से ही समझ में आता होगा कि लिंक की स्टेट जैसी भी होगी ना, उसके बेस पे डिसीजन लेगा। लिंक की जैसी स्टेट है उसके बेस पे ही डिसीजन लेगा, ठीक है। बट इसमें क्या होता था, इसमें जो एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं वो कौन सी है, डिफरेंट। वहाँ पे हम बेलामैन फोर्ड एल्गोरिदम यूज़ कर रहे थे, बट हम इसके केस में हम यूज़ कर रहे हैं डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम, ठीक है। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में लिख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। इट वर्क्स ऑन डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम, और मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ SPF, ठीक है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये एक एल्गोरिदम है, ठीक है। अब SPF जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ जो कैलकुलेट होता था ना, वो एक फॉर्मूले पे होता था, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या था, यहाँ सर्च मार लेते हैं हम। SPF फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट, या फिर हम इसको बुक में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ईजीएस्ट वे यही है। Guys, देखने दे 10 मिनट। मिनट का ब्रेक। ठीक है, तो डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम का एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट। ये किसके बेस पर डिसीजन लेगा, कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम में, कॉस्ट डिसाइड होती है, स्पीड होती है, लेट से 100 Mbps, ठीक है। 100 Mbps की स्पीड है, डिवाइडेड बाय बैंडविथ, बैंडविथ इन KBPS, ठीक है, किलो बाइट पर सेकेंड। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब एग्जांपल ले लेता हूँ इसका कि एक एग्जांपल कैसे हो सकता है इसका। लेट्स से मेरे पास 100 Mbps की स्पीड आ रही है किसी लिंक पे, ठीक है, और मेरा जो बैंडविथ है वो कितना है KBPS में, 1544, ठीक है, 1544। एक्चुअली ये सीरियल लिंक जो होते थे हमारे, पहले सीरियल सर्किट्स होते थे, वहाँ काम आता था। आज रियल टाइम में हम सीरियल सर्किट्स को यूज़ नहीं करते, इसलिए सीरियल लिंक आजकल राउटर्स पे नहीं आते। पहले सीरियल कार्ड्स आते थे, ठीक है, आजकल नहीं आते। तो नाउ ये एक फार्मूला है, जैसे जैसे लेट से 100 Mbps मेरी स्पीड है और 1544 मेरी क्या है बैंडविथ का, किलोबिट्स पर सेकंड में मेरा डिटेल है, ठीक है। नाउ अब मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ, कैलकुलेटर
कैलकुलेटर खोल लेते हैं हम। 100 डिवाइडेड बाई 1544, ऐसे नहीं करेंगे इसको। 1544 डिवाइडेड बाई 100, तो अराउंड क्या हो गया 15.44 इसका जो रिजल्ट आता है ये आता है। बट अगर मैं इसका एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन का तरीका होता है, बट मैं इसको अगर निकालूंगा तो ये कितना आएगा मेरा 64 kbps की स्पीड आएगी इसमें। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। ठीक है, ये वाला हमारा पॉइंट सही था। यहाँ पे आप देख सकते हो 64766 ये वैल्यू आती है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 64, मतलब कहाँ कितना है आपका लिंक का स्पीड क्या है 64 kbps, ये आपके लिंक की स्पीड है। ठीक है, हमने किसको किससे डिवाइड किया था, 100 को डिवाइड किया बैंडविड्थ से। ठीक है, तो ये हमारी जो रिजल्ट आएगा ये आएगा इन kbps। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको इक्वल टू 64 kbps। ठीक है, तो ये मेरा रिजल्ट आया। तो ये क्या हुआ मेरा, ये क्या हुआ मेरी बैंड कॉस्ट हुई। ठीक है, कॉस्ट कैलकुलेट हुई इस तरह से। ठीक है, अब ये जो कॉस्ट होगी ना, अब कोई 64 kbps होगा, कोई 128 का होगा, कोई 256 का भी आता था पहले लिंक। ठीक है, 500 आपने सुना होगा, जैसे मॉडर्न ब्रॉडबैंड लेते हो तो 512 kbps की स्पीड है। तो वो क्या है, वो आपकी कॉस्ट कौन डिसाइड कर रहा है, 512 kbps तो आपके लिंक की स्पीड है। ठीक है, 512 kbps, इससे छोटे लिंक्स भी आते थे पहले, 128 आता था, 128 आता था, 64 kbps आता था। ठीक है, तो ये लिंक आते थे। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब ये जो कॉस्ट निकलेगी इसके बेस पे हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल डिसीजन लेगा। ठीक है, ये जो कॉस्ट निकलेगी किसी भी लिंक की, ठीक है, तो उसके बेस पे सारे डिसीजन लिए जाएंगे। इसकी भी बात करेंगे हम एक उसको कवर करते हुए आगे सिनेरियो को लेकर के। ठीक है, तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी ये चीज़ कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता था, नेक्स्ट पॉइंट एक लिख सकता हूँ मैं एक और, कॉस्ट इज असाइंड टू अ लिंक ऑन द बेसिस ऑफ बैंडविड्थ। कॉस्ट लिंक ऑन द बेसिस ऑफ बैंडविड्थ, बैंडविड्थ के बेसिस पे जो भी कॉस्ट होती थी उसको असाइन कर दिया जाता है किसी भी लिंक को। ठीक है, मतलब जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया था, सेम एग्जांपल। ठीक है, सेम एग्जांपल लिया वापस से, तो ये क्या होगा, R5 से हमें क्या डेटा भेजना है, R10 को भेजना है। तो यहाँ पे क्या होगा, R5 क्या कैलकुलेट करेगा, यहाँ पे कॉस्ट इस लिंक के साथ एक कॉस्ट करेगा और इस लिंक के साथ एक कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला यूज़ करेगा, सेम फॉर्मूला, 100 Mbps जो आपकी स्पीड है, स्पीड डिवाइडेड बाय आपका kbps का बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ को आपका डिवाइड करेगा और उससे कॉस्ट डिसाइड करेगा। उस कॉस्ट के बेसिस पे जो बेस्ट पाथ निकलेगा उसको वो अपने राउटिंग प्रोटोकॉल की राउटिंग इन्फॉर्मेशन टेबल में डाल देगा, रिप के अंदर, सॉरी फिब के अंदर, फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन बेस में। और वही बेस्ट पाथ होगा, और वो बेस्ट पाथ कहाँ, वही बेस्ट पाथ से डेटा सारा ट्रैवल होगा। ठीक है, इसके लिए ये मैटर नहीं करता कि राउटर यहाँ पे 2 लगे हैं, 1 लगा है, 3 लगे हैं, ये सब मैटर नहीं करता। जो जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी जिस लिंक की, उस लिंक को ये प्रेफर करेगा। तो ये वाला जो है, जो हमारा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये काफ़ी इंटेलिजेंट है एज़ कम्पेयर टू मेरा DVRP। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए हम लिख सकते हैं कि लिंक स्टेट राउटर ऑलवेज क्रिएट लिंक स्टेट पैकेट। लिंक स्टेट पैकेट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, LSP, लिंक स्टेट पैकेट। ठीक है, तो हम इसको LSP भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट LSRP के बारे में बात करेंगे, तो क्या हो सकता है हमारे पास,
तो ये है टोटली अबाउट LSRP, ठीक है। नॉट टोटली, कुछ मतलब जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बता ही दिया था कि यहाँ पे LSP होता है। LSP के थ्रू क्या होता है, जितने भी जो डेटा पैकेट सेंड होते हैं LSP के रूप में वो उसको यूज़ करता है, ठीक है। नाउ LSP एक्सचेंज होते हैं, मतलब दोनों राउटर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। मालूम है, आप राउटिंग प्रोटोकॉल को ही स्ट्रॉन्ग करके जाते हो हमेशा, ठीक है, कभी भी, इसलिए। ओके गाइस, तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप के प्रैक्टिकल्स की, ठीक है। रिप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और रिप के बारे में हमने थ्योरी पार्ट कवर और ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। अब रिप कैसे कॉन्फ़िगर होगा ये देखेंगे, ठीक है। तो अगेन वही सेम कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्टी राउटर रिप। उसके बाद क्या करना होता है, आपको अपने जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं वो बताने होते हैं कि मेरे पास 10 का नेटवर्क भी कनेक्टेड है, 172 16 का भी नेटवर्क कनेक्टेड है। देन एक कमांड होती है वर्जन 2 इनेबल करने के लिए, ये है वर्जन 2 कमांड, ठीक है। इसके अलावा एक कमांड होती है नो ऑटो समरी की भी बात करेंगे हम, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए आप कमांड यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप जाके राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने के बाद में आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा कल वाला एग्जांपल था ये वाला, ठीक है, इसमें हमने क्या करा था, कल स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया था। तो आज हम क्या करेंगे, इसी सेम सिनेरियो के अंदर हम क्या करेंगे, एक राउटिंग प्रोटोकॉल को रन करवाएंगे, ठीक है। वो कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल है, रिप को इनेबल करेंगे और वर्क करवाएंगे, डन। तो हम इसमें जाते हैं, पासवर्ड टाइप कर देते हैं हमारा। तो सबसे पहले देखते हैं शो IP राउट। हमारी राउटिंग टेबल में क्या है, हमारी राउटिंग टेबल में एक डिफ़ॉल्ट राउट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो शो रन सेक्शन IP राउट कह सकता हूँ मैं, या फिर हम कह सकते हैं, अच्छा इसमें पाइप सेक्शन काम नहीं करेगा क्योंकि जो काफ़ी हमारा ओल्ड सीरीज़ का राउटर है, दैट्स वाई, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कंपनी में जाता हूँ, सिंपली मैंने क्या कर रखा है, एक डिफ़ॉल्ट राउट दे रखा है टूवर्ड्स 10.1.1.2, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, IP राउट टेन 1.1.2 को मैं कर दूंगा नो। दूसरा IP राउट, अब मैंने इससे यहाँ से जो मेरा डिफ़ॉल्ट राउटर है इसको रिमूव कर दिया। ऐसे ही इस राउटर पे चलते हैं, शो IP राउट, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना किसको कर दिया, मैंने डिफ़ॉल्ट राउट को रिमूव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हमारा लैपटॉप है 1.10, इसको हम किससे पिंग करवा देते हैं, इस लैपटॉप से पिंग करवाते हैं 2.20 से, ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि हमारे पास किसी भी तरह का राउट नहीं है वहाँ तक पहुँचने का, 2.20 पे पहुँचने का, ठीक है। 1.10 पे हम लोग 192.168.2.20, ठीक है। रिप्लाई आ रहा है हमें, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, मतलब पैकेट सेंट 4 रिसीव 0 एंड लॉस्ट 4, ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना है, एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट करना है इस सिनेरियो के अंदर, ठीक है। तो अगेन सेम वही सिनेरियो है जो हम कल कई बार डिस्कस कर चुके थे। हमारा पैकेट कहाँ से चल के कहाँ ड्रॉप हो रहा था, हमारा पैकेट यहाँ से चल रहा था और हमारा पैकेट चल रहा था किसी लैपटॉप से और डेस्कटॉप से। ओके गाइस, ओके डन, ठीक है। तो मेरा पैकेट अगेन क्या हो रहा था, मेरा पैकेट कहाँ ड्रॉप हो रहा था, यहाँ पे, क्योंकि कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं था, कोई राउट नहीं था इस राउटर के पास कि ये इस नेटवर्क तक पहुँच पाए।
अब क्या करेंगे हम, जब राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात करी तो राउटिंग प्रोटोकॉल किस तरह से काम कर रहे हैं। दो तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल थे, DVRP डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, जो डिस्टेंस मेजर करके डिसीजन लेते थे। सेकंड था मेरा LSRP लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, जो लिंक की स्पीड के बेस पर डिसीजन लेते थे। ठीक है, अब हम इनेबल करेंगे रिप राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, रिप की फुल फॉर्म है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, रिप। नाउ रिप क्या करेगा, रिप ऐसे करेगा कि जो हमारा ये राउटर है इस पे कौन से नेटवर्क कनेक्टेड है। एक है 192.168.1 सीरीज़ का नेटवर्क, एक हमने इसके अंदर लूप बैक क्रिएट किया हुआ है इस राउटर पे, उसका IP क्या है 1.1.1.1। इसके अलावा यहाँ पे भी एक लूप बैक एड्रेस है 2.2.2.2.2.2। ठीक है, दोनों जगह लूप बैक है। तो इस राउटर पे कितने नेटवर्क हुए, पहला नेटवर्क हो गया 192.168.1.1, सेकंड नेटवर्क हो गया ये लूप बैक एड्रेस। ठीक है, थर्ड नेटवर्क कौन सा हो गया 10.1.1.1। तो हमें क्या करना है, जब हम RIP रिप इनेबल करेंगे तो रिप को बताएंगे कि भाई तेरे पास जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है सबको एडवर्टाइज करो। तो ये क्या करेगा, सबको एडवर्टाइज करना शुरू कर देगा। ऐसे इसको बताएंगे, ये क्या करेगा, इसके पास जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड है 10 का नेटवर्क है, 2.1 का नेटवर्क है और एक लूप बैक एड्रेस है 2.2 का नेटवर्क है जो। ठीक है, तीनों को एडवर्टाइज करना शुरू कर देगा। किसको, इसको भी करेगा एडवर्टाइज, इसको भी करेगा, और अगर इसके साथ कोई और 10 राउटर भी लगे होते हैं ना यहाँ पे, तो उन सबको ये इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल इस तरह से काम करेगा। अब करते हैं प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हमारे पास दो साइट्स हैं, एक दिल्ली और एक मुंबई, दो साइट्स हैं। तो हम फर्स्ट दिल्ली राउटर पे आ जाते हैं। उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएंगे हमारे राउटर पे। देन हम टाइप करेंगे कमांड राउटर रिप क्वेश्चन मार्क। तो सिंपली टू इनेबल एनी राउटिंग प्रोटोकॉल वी ऑलवेज यूज दिस कमांड। क्या है ये कमांड, राउटर, इसके आगे आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो कई ऑप्शन मिलेंगे। कितने ऑप्शन है, आप राउटर BGP लिख के BGP इनेबल कर सकते हो, राउटर EIGRP लिख के EIGRP इनेबल कर सकते हो इस राउटर पे, राउटर OSPF लिख के राउटर OSPF इनेबल कर सकते हो। ऐसे ही राउटर रिप करना है आज हमें, तो हम करेंगे राउटर रिप, एंटर। अब क्या होगा, आपका रिप इनेबल हो चुका है इस कमांड से, आपके इस राउटर पे रिप प्रोटोकॉल इनेबल हो चुका है। नाउ मुझे क्या बताना है कि कौन कौन से मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं, उनको मुझे एडवर्टाइज करना है। अब कैसे बताऊंगा मैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन से हैं। तो मैं कमांड टाइप करूंगा डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अब मेरा एक लूप बैक है, एक क्या है फास्ट इथरनेट का नेटवर्क है, और एक 10 का नेटवर्क है, एक 1.1 है, 1.1 है, एक लूप बैक है और 10 का नेटवर्क है। अब नेटवर्क बताने के लिए कमांड होगी नेटवर्क 10.1.1.0। ठीक है, नेक्स्ट नेटवर्क बताएंगे कौन सा है हमारे पास 192.168.1.0। ठीक है, इसको एक्चुअली इसको हमें क्या बताना है, या नेटवर्क ID बताना है। तो इसको मैं नो कर देता हूँ, इसकी जगह मैं बता देता हूँ नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क है मेरे पास 10.0 का नेटवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास नेटवर्क ये मेरा 1 का नेटवर्क है। ठीक है, अब दिल्ली राउटर पे हमने ये कॉन्फ़िगरेशन कर ली। कौन से वाले राउटर पे आ जाते हैं, मुंबई वाले राउटर पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे वापस, राउटर रिप, इसके राइट नेटवर्क देख लेते हैं, या फिर यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ऑलरेडी है हमारे पास, यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे आप नेटवर्क और हम पेस्ट कर देते हैं इसको, या फिर टाइप कर लेते हैं। एक नेटवर्क मेरे पास कौन सा है 2 का, एक नेटवर्क मेरे पास कौन सा है 10 का, एक नेटवर्क मेरे पास कौन सा है 192.168.2.0 का। ठीक है, तीनों नेटवर्क मैंने रिप को बता दिया। अब क्या ये एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया इन लोगों ने, एग्जिट कर दिया। ठीक है, इसकी वेरिफिकेशन की कमांड शो ट्राई कर सकते हैं हम।
इसके अलावा हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, राउटर रिप में जाएंगे और हम क्या करेंगे, वर्जन 2 को इनेबल कर देंगे। वर्जन 2, ये कमांड चलाने से क्या होगा, वर्जन 2 रिप का वर्जन 2 इनेबल हो जाएगा। ऐसे ही हम कर सकते हैं सेम कॉन्फ़िगरेशन इस पे भी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्जन शो रन रिप, ओके शो। चलो इसको बाद में वेरीफाई करेंगे, इससे पहले हम वेरीफाई करते हैं हमारी राउटिंग टेबल शो आईपी राउट। तो शो आईपी राउट में क्या हुआ, हमारे पास एक चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, यहाँ पे क्या बोल रहा है ये आर, आर मतलब क्या हो गया यहाँ पे, आर मतलब क्या है, रिप आर आई पी। अब ये क्या बोल रहा है, 192.168.2.0, 192.168.2.0 का एक नेटवर्क है। अभी 2.0 का नेटवर्क कहाँ पे है, ये वाला 2.0 का नेटवर्क है हमारा, ये वाला लैन, ठीक है। इसके पास राउट आ गया, देखो ऑटोमेटिकली किसने, कौन लेके आया ये राउट, रिप लेके आया है। 2.0 का नेटवर्क के पास पहुंचने के लिए कहाँ से जाना होगा, 10.1.1.2 से जाना होगा। ऐसे ही सेम गोज फॉर दिस, 2.0.0.0 के पास पहुंचने के लिए कहाँ से जाना होगा, 10.1.1.2 से जाना होगा। अब ये 2.0.0 क्या है, ये है लूप बैक एड्रेस किसका, मुंबई राउटर का। हम किस पे हैं, दिल्ली वाले राउटर पे हैं, ठीक है। तो वो लूप बैक एड्रेस किस पे है, इस पे है 2.2.2 का, और यहाँ पे एक लूप बैक 1.1.1 का। तो डेफिनेटली इस 1 की इन्फॉर्मेशन इसके पास होगी, क्योंकि कौन एक्सचेंज करवा रहा है इस इन्फॉर्मेशन को, रिप राउटिंग प्रोटोकॉल, रिप जो है वो एक्सचेंज करवा रहा है। और इस मुंबई राउटर के पास इस लैन की इन्फॉर्मेशन भी होगी पूरी, जो है 192.168.1.0 का, ठीक है। तो हम जाते हैं हमारे मुंबई वाले राउटर पे, यहाँ पे आ गए हम सेकंड राउटर पे। इसके बाद शो आईपी राउट, एंटर हिट किया जैसे ही, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली स्टैटिक राउट डिफ़ॉल्ट राउट रिमूव नहीं हुआ है, बट आप इसको छोड़ो, इसको देख सकते हैं हम कि जो राउटिंग प्रोटोकॉल है 192.168.1.0, सॉरी रिप जो है वो एक राउट लेके आ रहा है 1.0 का वाया 10.1.1 के थ्रू, दूसरा राउट लेके आ रहा है कहाँ का, रिप के थ्रू आ रहा है हमारे पास 10.1.1 के थ्रू जा करके 1.0.0.0 का, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम सिंपली जाते हैं, हमारा लैपटॉप खोलते हैं। अब हम ट्राई करते हैं किसको पिंग करने के लिए, 2.20 को। 2.20 हमारा क्या है, ये सेकंड लैपटॉप, ठीक है। पिंग 2.20, हमें रिप्लाई मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब हम सक्सेसफुली कम्युनिकेशन हम करवा पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने कौन सा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया था, RIP रिप, ठीक है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो दिस इज हाउ रिप वर्क्स, ठीक है। मैकेनिज्म मैंने इसका समझा दिया था, इसमें इन डेप्थ जाने की बजाय हम लोग थोड़ा OSPF को टाइम देंगे, ठीक है। OSPF के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउ हम अब नेक्स्ट प्रोटोकॉल की तरफ मूव करते हैं, OSPF, जो कि एक LSRP लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का बिहेवियर यूज़ करता है, और एक डिजकेस्ट्रा एल्गोरिदम होती है जिसके बेस पे एक कॉस्ट कैलकुलेट करता है, और उस कॉस्ट के बेस पे अपने डिसीजन लेता है, राउटिंग डिसीजन लेता है, ठीक है, कि कौन सा मेरे को पैकेट भेजना है, किस डेस्टिनेशन पे और किस वे में। तो कुछ हम थ्योरी रीड आउट कर लेते हैं आज, इसका थ्योरेटिकल पार्ट OSPF को ख़त्म करके कल हम OSPF का प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। डन। तो हम कवर करने जा रहे हैं कुछ OSPF का थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट, राइट। अब थ्योरेटिकल पार्ट को हम बोरिंग नहीं बनाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं।
I want you to know that OSPF has many features beyond the few I have listed in the table and जो भी है, ठीक है. Now one of the OSPF's most useful traits is that design is intended and hierarchical use. इसको भी नीचे पढ़ना है हमें आगे, ठीक है. अब मैं बात करता हूँ. Here are 3 biggest reason to implement OSPF in way that make us full use of its intentional hierarchical design, ठीक है. पहला क्या करता है ये OSPF यूज़ करने का क्या बेनिफिट है? टू डिक्रीज राउटिंग ओवरहेड, मतलब राउटिंग टेबल लेस कर देगा. कैसे लेस करेगा? अब जैसे मान लो, जैसे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे एक राउटर है, 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 और यहाँ पे भी एक राउटर है, यहाँ पे भी एक राउटर है. अब जब हम रिप चला रहे थे तो क्या हो रहा था? रिप पता है क्या कर रहा था? रिप इससे भी बात, इसका भी रूट ले रहा था अपने पास, इसका भी ले रहा था, इसका भी ले रहा था, और इसका भी ले रहा था, और इसका भी ले रहा था, ठीक है. मतलब इसका भी ले रहा था और इसका भी ले रहा था. तो क्या हो रहा था? जैसे मेरे पास 1 2 3 4 और 6 राउटर है टोटल. तो 6 राउटर किससे हो रहे थे? मतलब जैसे मान लो 5 राउटर हैं, वो किससे बात कर रहे थे? एक, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, जैसे एक राउटर है मेरे पास, कितने राउटर से अपनी एडजेसेंसी बना रहा था? 5 राउटर के साथ बना रहा था, ठीक है. हर राउटर किसके साथ बना रहा था? 5 के साथ बना रहा था. तो यहाँ पे कितने हो गए? 6 राउटर हो गए. 6 × 5 अराउंड 30 एडजेसेंसी हमारे पास क्रिएट हो रही थी. मतलब रिप जब लगा हुआ था तो क्या हो रहा था यहाँ पे? 30 एडजेसेंसी. मतलब एडजेसेंसी मतलब एक इसमें डिफाइन किया हुआ है टेक्निकल लैंग्वेज में, इसको देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे. एडजेसेंसी का मतलब, एडजेसेंसी एंड एडजेसेंसी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 OSPF राउटर, ठीक है. कोई से भी 2 राउटर्स होते हैं, उनके बीच में एक एडजेसेंसी होती है, एक रिलेशनशिप होती है, ठीक है. इसको हम एडजेसेंसी बोलते हैं. तो ऐसे ही क्या हो रहा था यहाँ पे? एडजेसेंसी कितनी बन रही थी यहाँ पे? रिप के केस में क्या हो रहा था? एटलीस्ट 30 एडजेसेंसी बन रही थी 6 राउटर्स के बीच में. बट वहीं अगर मैं OSPF की बात करूँ, जब मैंने OSPF लगा दिया इसके ऊपर, सेम डायग्राम के ऊपर, यहाँ पे जैसे मेरा ये है, OSPF में क्या हुआ? OSPF ने ये क्या करा? एडजेसेंसी डिक्रीज कर दी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज़ करता है? एरिया का. अब ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे डिक्रीज हुई, ठीक है. फिलहाल आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्या करा? टू स्पीड अप कन्वर्जेंस. अब कन्वर्जेंस क्या होता है? कन्वर्जेंस ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे एक राउटर है, यहाँ पे एक राउटर है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक राउटर है, और यहाँ पे भी एक राउटर है. कन्वर्जेंस किसको बोलते हैं? मतलब बाय डिफ़ॉल्ट डेटा ट्रैवल कहाँ से कहाँ हो रहा है? इस रूट के थ्रू हो रहा है, ठीक है. मान लो ये लिंक डाउन हो जाता है, तो वो किस रूट पे स्विच करेगा अपने आप को? इस रूट पे वो क्या करेगा? अपने आप को कन्वर्ज करेगा. क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्ज होना. मतलब कन्वर्ट कहना कह सकते हो कि इस रूट को डाउन करेगा अपने राउटर, ये अपने पास अपडेट करेगा कि भाई ये लिंक डाउन हो गया है, और इस लिंक को वो अप कर देगा, इनेबल कर देगा. उससे क्या होगा? ये जो टाइम लगा इस रूट को रिमूव करने में, और इस रूट को फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन बेस में डालने के लिए जो टाइम लगा, उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस टाइम. तो OSPF में क्या होता है? OSPF में कन्वर्जेंस का जो टाइम होता है, मतलब राउट स्विच करने का जो टाइम होता है, वो कम होता है, ठीक है. नेक्स्ट है टू कन्फाइन नेटवर्क इंस्टेबिलिटी एंड टू सिंगल एरिया ऑफ द नेटवर्क, ठीक है. इसको आगे डिस्कस कर लेंगे. चलते हैं आगे. लेट्स स्टार्ट बाय चेकिंग दिस फिगर, ठीक है. OSPF डिज़ाइन. I really want to point out the fact that some routers connect to the backbone area called area 0, ठीक है. इसमें क्या होता है OSPF के कॉन्सेप्ट में? एक बैकबोन एरिया होता है. जैसे मान लो मेरे पास इस राउटर का, आप भूल जाओ फिलहाल, ये राउटर हमारे पास नहीं है, इस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं बस फिलहाल हम, ठीक है. इसमें जो भी है, तो इसमें क्या होता है? एक राउटर होता है, वो क्या करता है? एज ए बैकबोन का काम करता है OSPF के अंदर, ठीक है. बैकबोन का काम करता है. और ये क्या होता है? एक एरिया होता है. मतलब हम यहाँ पे एरिया वाइज हम क्या डिफाइन करते हैं? मतलब कि ये राउटर किस एरिया में है. जो बैकबोन एरिया होता है वो हमेशा एरिया 0 कहलाता है. अब आगे बढ़ते हैं तो और समझ में आएगा. अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो देखो ये चीज़ समझ में आ जाएगी इजीली,
ठीक है, एरिया ज़ीरो द बैकबोन एरिया, OSPF एब्सोल्युटली मस्ट हैव एन एरिया ज़ीरो। ठीक है, एरिया ज़ीरो OSPF में 100% होता है और होना चाहिए, क्योंकि एक बैकबोन एरिया है एंड दैट इज़ मैंडेटरी, उसके बिना OSPF इनेबल नहीं होगा। एंड ऑल अदर एरिया शुड नॉट कनेक्ट टू इट एक्सपेक्ट फॉर दोज कनेक्टेड वाया वर्चुअल लिंक। ठीक है, सिर्फ वर्चुअल लिंक से कनेक्ट हो सकते हैं। अदर एरियाज, उसका भी एग्जांपल बताऊंगा कैसे। एंड ऑल द अदर एरिया शुड कनेक्ट टू इट एक्सपेक्ट दोज कनेक्टेड वाया वर्चुअल लिंक्स विच आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। ठीक है, इस बुक में नहीं होता, वो CCNA की बात नहीं है। CCNA लेवल पे हम वर्चुअल लिंक से हम मल्टीपल एरियाज को कनेक्ट कर सकते हैं बैकबोन से। ठीक है, तो अ राउटर दैट कनेक्ट्स अदर एरियाज टू द बैकबोन एरिया विद इन एन AS इज कॉल्ड एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक है, इसकी भी बात करूँगा कि एरिया बॉर्डर राउटर क्या होता है। नेक्स्ट है when even these must have at least one of their interface connected to the area ज़ीरो। ठीक है, क्या बोल रहा है ये एरिया बॉर्डर राउटर कौन सा होता है, यहाँ से पढ़ लेते हैं इस वाले पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट है। अ राउटर दैट कनेक्ट्स अदर एरिया। ठीक है, जो डिफरेंट एरिया को जो कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, जो बैकबोन एरिया से कनेक्टेड होता है और उसका दूसरा लेग किस में होता है, अदर एरिया में, वो कौन सा होता है, ABR राउटर। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ABR राउटर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है एक ASBR राउटर, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, OSPF runs great inside the AS but it can also connect multiple autonomous system together। ठीक है, the router that connect these ASs is called ASBR। ठीक है, तो कौन सा होता है ASBR? ASBR कौन सा है, यहाँ से क्या है, ये अगला डोमेन लगता है और जो उसका अपना डोमेन होता है। अभी मैं समझा देता हूँ एक बार इसको, पूरा कॉन्सेप्ट को, सिनेरियो कि एग्जैक्टली ये है क्या। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बना लेते हैं हम यहाँ पर इन्हीं राउटर्स को अरेंज करके। कैसे, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। ओके, ओके राइट। तो मैं इस एग्जांपल पे हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है और कैसे कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, OSPF मतलब किस तरह से काम कर रहा है। OSPF में क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास कितने राउटर हैं, A, इसके अलावा ये वाला हमारा B राउटर है, C है, D है, E है, F है, G है, H है। ठीक है, ये राउटर्स हैं, इस तरह का अरेंजमेंट है हमारे पास। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास एक ये क्या है मेरे पास, इसमें क्या होता है, हमेशा जो एक राउटर रखा जाता है यार बैकबोन एरिया में रखा जाता है। इसको कैसे समझाऊँ, ये हमेशा क्या होता है, ये जो होता है ना एरिया ज़ीरो के अंदर होता है। एरिया ज़ीरो हमेशा क्या होता है, बैकबोन एरिया होता है। ठीक है, और जो बाकी अदर राउटर हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसे अगर मैं साइट्स की बात करूँ तो इसको साइट से मैं किस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, ऐसा करते हैं इसको। एक डायग्राम बना लेते हैं हम क्विकली। सर पैकेट ट्रेसर में सैंपल डायग्राम भी रहते हैं ना OSPF का? मे भी यार इतना मैंने यूज़ नहीं किया पैकेट ट्रेसर ना, बस वो मैं थोड़ा, आप ओपन करके देखो। नहीं रुको मैं ना इसको बता ही देता हूँ, एक मिनट रुको, ठीक है। बना देता हूँ, मेरे पास डायग्राम पड़ा है।
ठीक है, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक डायग्राम में बना ही लेते हैं तो इजी रहेगा उससे समझने में। ओके, अगेन मेरी माउस वाली प्रॉब्लम स्टार्टेड, कुछ ज़्यादा ही हो रही है। नेमिंग दे देते हैं इसको हम। ये मेरा क्या है, R1, ये है R2, R3, R4, इसको R4 ही समझना है यार, R5, R6 है मेरे पास एक, R7 है, R8 एंड R9। कनेक्ट कर लेते हैं इनको सबको क्विकली, सिंगल वायर से कर लेंगे ऐसे। तो ये कौन सा है मेरा, एरिया 0, एरिया 0, ये मेरा है एरिया 1, ये मेरा है एरिया 2। ठीक है, फिलहाल इतना सा ही लेते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। राइट, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि इस डायग्राम के अंदर हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। बेसिकली OSPF किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, OSPF क्या काम कर रहा है। OSPF ये कहता है कि कोई सा भी हमारे पास डिफरेंट एरिया होगा, वो किससे कनेक्टेड होगा, हमेशा बैकबोन एरिया। जो बैकबोन एरिया क्या होता है, हमारा एरिया 0 जो होता है ना, वो हमारा बैकबोन एरिया होता है। ऐसे ही एरिया 1 है हमारे पास यहाँ पे और एरिया 2 है, और दोनों एरिया को क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी ये एरिया 0 से कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही लेट से हमने कोई नया एरिया क्रिएट किया, ठीक है, 1 और 2 है हमारे पास, इसके अलावा अगर मैं कोई 3 करता हूँ तो वो बैकबोन एरिया से हमेशा कनेक्टेड होना चाहिए, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अब ये बैकबोन एरिया क्या करता है, इसके बारे में पढ़ लेंगे हम लोग। लेट से ये A2 एरिया यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो कौन सा होने वाला है, A3 कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम, A3। ठीक है, तो ये एक एरिया है, इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर भी 10, 20, 1, 25 राउटर हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं सिटीज़ में रियल टाइम में बात करूँ तो रियल टाइम में कैसे होगा, जैसे हमारा दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है तो वो किस में है, दिल्ली किस में हो गया, एरिया 1 में। दिल्ली के अंदर जितने भी राउटर लगे हुए हैं 5000, 7000, 10,000 जितने भी राउटर्स हैं सारे किस में आएंगे, एरिया 1 में कॉन्फ़िगर होंगे, OSPF एरिया 1 में। ठीक है, ऐसे ही मुंबई है या फिर बेंगलोर है, ठीक है, तो बेंगलोर में जितने भी राउटर्स लग रहे हैं, जैसे 10,000 राउटर्स लग रहे हैं, तो वो किस में होंगे, एरिया 2 में कॉन्फ़िगर होंगे सारे के सारे। ठीक है, ऐसे क्या होता है, मल्टीपल एरियाज होते हैं और एक बैकबोन एरिया होता है जो होता है एरिया 0। ठीक है, उसके पास क्या होता है, सारे एरियाज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, और एरिया 0 से कनेक्ट हुए बिना आपस में जो डिफरेंट एरियाज होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, अब बात होती है कि राउटर मतलब अलग अलग इसमें कहलाते हैं। जो बैकबोन एरिया के अंदर है, जो एरिया 0 है हमारा, इसको हम बैकबोन एरिया बोलते हैं। जो एरिया 0 में जो राउटर है, ये R5, इसको हम क्या बोलेंगे, बैकबोन राउटर। ये मेरा क्या होगा, बैकबोन राउटर।
नेक्स्ट, ये हमारा क्या है, बैकबोन एरिया। बैकबोन एरिया है ये, और हमारा ये इसके अंदर जो राउटर है वो बैकबोन राउटर है। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं, ये वाला, ये जो एरिया 1 2 3 जो जितने भी एरिया होंगे वो उनको क्या बोलेंगे हम, रेगुलर एरियाज। ठीक है, रेगुलर एरिया बोलेंगे। अब बात आती है, दो चीज़ हमने डिस्कस करी थी, एक तो ABR एरिया बॉर्डर राउटर और ASBR। ठीक है, दो हमने टर्म्स अभी थ्योरी में पढ़ी थी, ऑटोनॉमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। अब ये क्या है, ठीक है, ABR क्या होता है, एरिया बॉर्डर राउटर, मतलब ऐसा राउटर जिसका एक लेग एरिया 0 में हो और दूसरा लेग एरिया 1 में हो या फिर किसी अदर एरिया में हो। एक लेग जिसका कहाँ हो, एरिया 0 से कनेक्टेड हो, और दूसरा एक इंटरफेस एरिया 0 से कनेक्टेड है और दूसरा किससे कनेक्टेड है, अदर एरिया से। तो ऐसे राउटर को हम क्या बोलते हैं, ABR एरिया बॉर्डर राउटर, क्योंकि ये एक बॉर्डर को कनेक्ट कर रहा है, बॉर्डर पे है और बॉर्डर से डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट करता है। ठीक है, या डिफरेंट एरिया को कनेक्ट करता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये क्या हो गया आपका ABR। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, ABR। अब एक मैंने पढ़ा था टर्म ASBR। अब ये ASBR क्या होता है, लेट्स से मेरे पास ये जो मेरा R9 है, यहाँ पे जो मेरा R9 है ये किससे कनेक्टेड है, एक यहाँ पे जाके एक राउटर से और कनेक्टेड है। यहाँ पे एक राउटर है जिसमें क्या चल रहा है, रिप चल रहा है या फिर EIGRP चल रहा है, रिप चल रहा है या फिर EIGRP या कोई अदर राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में जो ये राउटर कहलाएगा वो राउटर क्या कहलाएगा, ASBR। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर या फिर हाँ बाउंड्री राउटर। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको ASBR क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक तो ये किससे कनेक्टेड है, OSPF से, दूसरा लेग इसका किस तरफ से किससे कनेक्टेड है, रिप से, EIGRP या किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल से। ठीक है, या फिर स्टैटिक राउटिंग भी कॉन्फ़िगर हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरा लेग इसका किस पे कनेक्टेड है, एक स्टैटिक राउटिंग वाले डिवाइस पे या रिप से या किसी अदर राउटिंग प्रोटोकॉल से। डन, तो दैट इज कॉल्ड ABR देन ASBR। ठीक है, तो ये इसका फंडा था। बैकबोन हमारे पास अब यहाँ पे कौन से राउटर होंगे, R5, और रेगुलर एरिया के राउटर कौन से हो गए, R3 R2 R7 R8। ये किसके अंदर आते हैं, रेगुलर एरिया के अंदर। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ से कोई एक राउटर कनेक्ट कर देता हूँ R1 से यहाँ पे, जिसके ऊपर क्या दे रखा है मैंने, एक स्टैटिक राउट दे रखा है। ठीक है, स्टैटिक राउट दे रखा है कहाँ पे पहुँचने के लिए, इस राउटर पर पहुँचने के लिए। तो ये R1 क्या कहलाएगा, ASBR कहलाएगा। ऐसे ही जो ये R6 है मेरा, यहाँ पे जो R6 है ये क्या है, मेरा ABR है। क्यों ABR है, क्योंकि इसका एक लेग किससे कनेक्टेड है, बैकबोन से, बैकबोन एरिया से, और एक लेग कनेक्टेड है एरिया 2 से। तो बेसिकली समझाने की बात यह है कि जो OSPF है हमारा, वो किस कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है, एरिया के कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है कम्युनिकेशन करवाने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर और इन डेप्थ पढ़ेंगे हम कि इसके अंदर जैसे ऑटोनॉमस सिस्टम होता है वो क्या होता है। ठीक है, इन सब की भी बात करेंगे आगे चल के। बुक पे मूव कर लेते हैं फिर से थोड़ा सा। तो हमने ये पढ़ा था, ASBR पढ़ा था यहाँ पे, ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। ठीक है, आइडियली योर एम इज टू क्रिएट। नाउ OSPF टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। OSPF के अंदर क्या क्या होता है, एक तो होता है लिंक, एक होता है राउटर आईडी, नेबर और एरिया आईडी, एडजेसेंसी। यार इन पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अंदर भी डेफिनेटली कुछ प्रोटोकॉल कुछ मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं जिसके लिए हम कल कवर अप करेंगे। ये काफ़ी क्योंकि लेंदी होने वाला है ये। ठीक है, तो आज के लिए हम इसको, आज की क्लास को हम यही क्लोज करते हैं कि कल हम डिस्कस करेंगे OSPF को, और OSPF की थ्योरी के साथ साथ हम प्रैक्टिकल को भी कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो मोस्टली जो थ्योरी का जो पार्ट है वो काफ़ी एक फ्रेश स्टार्ट के साथ हो तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम कल स्टार्ट करेंगे OSPF और OSPF को प्रैक्टिकल। आज के लिए इतना ही।